सर्वेभ्यो नमो नमः मित्रों। मैं संपूर्णानंद शास्त्री, प्रिय संस्कृत के जिज्ञासुओं। जैसा कि आप पिछली क्लास में संस्कृत शब्द और व्याकरण शब्द तथा रामायण और महाभारत से छोटा छोटा प्रश्न, कुछ प्रश्न हम आपको करके दिखाए थे। लगभग 34 प्रश्न बने थे बंधुओं। अब उसके व्याकरण के बाद आगे चलेंगे मित्रों। आप देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न यूपी टेट में ऐसे आसान सवाल आते हैं, विद्यार्थी उनको नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल शून्य से शिखर तक चलने का प्रयास करेंगे, आप लोग ध्यान देते चलिए। जैसे कल बताए थे, व्याकरण शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताए थे, वि और आंग उपसर्ग था, क्री धातु थी और ल्युट प्रत्यय था। व्याकरण शब्द बना। मित्रों, व्याकरण दो प्रकार का है, एक लौकिक व्याकरण, एक वैदिक व्याकरण। जो वेदों के विषय में व्याकरण लिखा गया वो वैदिक व्याकरण है, और जो लोक में प्रचलित संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण लिखा गया वो लौकिक व्याकरण है। हम आपको लौकिक व्याकरण को पढ़ना है। लौकिक व्याकरण के लिए मित्रों अष्टाध्यायी एक रचना है। अष्टाध्यायी जो रचना है महर्षि पाणिनि की है। किसकी है? महर्षि पाणिनि। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि अष्टाध्यायी, अष्ट माने 8, अध्याय माने अध्याय। अष्टाध्यायी में मित्रों 8 अध्याय हैं। एक बार यही पूछ लिया था यूपी टेट में कि अष्टाध्यायी ग्रंथ में अध्यायों की संख्या है 8, 64, 12, 20। कौन सा ऑप्शन सही है? 8। कितने अध्याय हैं? 8। मित्रों, यह अष्टाध्यायी जो रचना है किसकी है? महर्षि पाणिनि की। किसकी है? महर्षि पाणिनि की। महर्षि पाणिनि की यह रचना है अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि की इस अष्टाध्यायी रचना में क्या लिखा गया है? सूत्र लिखा गया है। इस अष्टाध्यायी रचना में महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखा है। वो सूत्र कितने हैं इसमें बहुत विद्वानों में मतभेद है, फिर भी अधिकतर विद्वानों का मानना है कि लगभग 4000 से कुछ कम, लगभग 4000 सूत्र इसमें लिखे गए। अष्टाध्यायी में मित्रों 8 अध्याय है। अध्याय के बाद ये पादों में बटा है। किसमें? पाद। पाद को ही चरण कहते हैं। पाद को ही चरण कहते हैं। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, इसलिए कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, और 8 अध्यायों में कुल पादों की संख्या होगी 8 चौक 32। कुल पादों की संख्या अष्टाध्यायी में जब भी पूछे कुल पादों की संख्या कितनी है? 32 है। अष्टाध्यायी में क्या लिखा गया है? सूत्र लिखा गया। किसके द्वारा? महर्षि पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी में पादों की संख्या या चरणों की संख्या कितनी है मित्रों? 32 है। कितनी है? 32 है। पादों की संख्या या चरणों की संख्या कितनी है? 32 है। मित्रों, यही सवाल एक बार पूछ लिया था कि अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय में कुल कितने पाद हैं? तो चौथे अध्याय में 32 पाद नहीं है। अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय में भी 4 पाद है। प्रत्येक अध्याय में, यानी पहले अध्याय में भी 4 पाद, दूसरे अध्याय में भी 4 पाद, तीसरे में भी 4 पाद, इसी प्रकार 8 अध्याय में 4-4 पाद। इस प्रकार कितने हुए? 32 पाद। अष्टाध्याय में क्या लिखे गए हैं? सूत्र। सूत्र किसने लिखा है? सूत्र महर्षि पाणिनि ने लिखा है। महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि ने मित्रों अष्टाध्यायी पर सूत्र लिखा है। महर्षि कात्यायन, जिनका एक नाम वररुचि है, महर्षि कात्यायन ने अष्टाध्यायी इसी ग्रंथ पर, इसी व्याकरण ग्रंथ पर महर्षि कात्यायन ने लिखा है वृत्त या वार्तिक। वृत्त या वार्तिक। इसी अष्टाध्यायी ग्रंथ पर महर्षि पतंजलि ने मित्रों लिखा है भाष्य। क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। अष्टाध्यायी में पूछता है कुल सूत्रों की संख्या।
बहुत विद्वानों का मत है 3965, कुछ विद्वानों का मत है 3975, कुछ विद्वानों का मत है 3980, कुछ विद्वानों का मत है 3984, कुछ का मत है 3993 और कुछ विद्वानों का मत है 3996। लेकिन मित्रों, जो सर्वमान्य मत है, अधिकतर विद्वानों का मानना है कि अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या लगभग 4000, लगभग 4000, अधिकतर मानते हैं क्या 3996। क्या मानते हैं मित्रों? 3996। ज्यादातर विद्वानों का मत है कि अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या है 3996। मान लीजिए ऑप्शन में 3996 ना रहेगा, तब आप क्या करेंगे मित्रों? जो लगभग 4000 अर्थात जो 4000 की बिल्कुल समीपवर्ती विकल्प होगा उसी को आप टिक करेंगे। जैसे 4000 के निकटवर्ती आपसे पूछ लिया कि अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या है, अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या है, तो आप बताएंगे, मान लीजिए विकल्प दिया है 3965, 3980, 3993, 3990। मान लीजिए 3996 आपके विकल्प में ही नहीं है, तब आप किसको लगाएंगे? 3993। जो विकल्प एकदम नजदीक होगा 4000 के, उसी को हम टिक करेंगे मित्रों। तो ये रहा महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी की रचना। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। पादों की संख्या, अगर कुल पादों की संख्या पूछे 32, और यहाँ पर प्रत्येक पाद में, प्रत्येक पाद में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या, प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या 4 है। ना मित्रों किसी में कम है, ना किसी में ज्यादा। प्रत्येक अध्यायों में पादों की संख्या क्या है? 4 है मित्रों। 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार कुल 8 अध्याय, 8 अध्याय में कितने पाद हैं? 32 पाद। एक और सूत्र आप जान लिए लगभग 4000। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कभी नहीं है कि प्रत्येक अध्याय में, इस अध्याय में इतने ही सूत्र हैं। ऐसा विद्वानों ने नहीं माना कि इस अध्याय में इतने ही सूत्र हैं, इस अध्याय में इतने, ये कोई निश्चित सीमा नहीं इसकी। लेकिन मित्रों, एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है, सर्वप्रथम यही पूछता है कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। कई बार प्रश्न पूछ चुका है, यूपी टेट में, सुपर टेट में कई बार पूछा है, यूपी टेट में लगभग 3 बार पूछ चुका है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र या आदि सूत्र, अष्टाध्यायी का आदि सूत्र है। आदि सूत्र क्या है मित्रों? ध्यान दीजिएगा, वृद्धिरादैच। क्या है? वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है। वृद्धिरादैच के बाद मित्रों हो सकता है आपको इस प्रकार का विकल्प दिया रहे, एक करके इस प्रकार, इस प्रकार। इसका तात्पर्य क्या है मित्रों? इसका तात्पर्य यह है, ये एक क्या दर्शाता है मित्रों? यह जो एक है, यह दर्शाता है कि अष्टाध्यायी का जो ये एक है संख्या जो है, यह दर्शाता है कि अध्याय है। क्या है? अध्याय है। और यह एक दर्शाता है कि ये पाद है, और यह एक दर्शाता है कि ये सूत्र है। यानी कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसी से एक मिलता जुलता सूत्र है वृद्धिरेच। वृद्धिरेच, इसलिए मिलते जुलते नामों से आप सावधान रहे, नहीं तो आप वृद्धिरादैच के स्थान पर पहला विकल्प रहेगा वृद्धिरेच, जबकि वृद्धिरेच जो है संधि विधायक सूत्र है और वो बाद में आता है, उसकी सूत्र संख्या कुछ और है मित्रों। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र या पहला सूत्र या आदि सूत्र। लेकिन अष्टाध्यायी के इसी प्रकार पूछ ले कि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है? अंतिम सूत्र, यह भी प्रश्न पूछ चुका है मित्रों। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, आ आ आ आ। यह 2 सवाल बहुत ज्यादा आते हैं।
इसी अष्टाध्यायी शब्द से। अच्छा मान लीजिए मित्रों, आपसे पूछेगा अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। जब भी हम आगे समास पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे कौन सा समास है, विधिवत वहां पर चर्चा होगी। यहाँ पर आपने 3 ऋषियों को देखा। किसको? 3 ऋषियों को। और तीनों ऋषियों ने, तीनों मुनियों ने अष्टाध्यायी पर क्या लिखा है? महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखा है, महर्षि कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। मित्रों, महर्षि कात्यायन का ही नाम एक है वररुचि। क्या नाम है? वररुचि। जैसे किसी भी व्यक्ति का 2 नाम होता है, उसी प्रकार महर्षि कात्यायन का पहला नाम जो था वररुचि था। तो महर्षि कात्यायन का एक नाम क्या है? वररुचि। महर्षि कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर क्या लिखा है? वार्तिक। और महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है अष्टाध्यायी पर? भाष्य लिखा है। अष्टाध्यायी पर इन्होंने क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। मित्रों, इन्हीं तीनों मुनियों की 1, 2, 3, इन्हीं तीनों मुनियों की व्याकरण में एक संज्ञा दी गई है त्रिमुनि। 2011 यूपी टेट का यही प्रश्न पूछा था, त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। त्रिमुनि के नाम से मित्रों कौन जाने जाते हैं? महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन या वररुचि, या और तीसरे हैं महर्षि पतंजलि। मित्रों, कभी कभी ये क्रम दे देता है कि किस क्रम में है, तो हम क्रम से ही लिखे हैं। बहुधा विद्यार्थी कई कई पुस्तकों में ऐसा लिखा है महर्षि पाणिनि उसके बाद पतंजलि फिर कात्यायन। नहीं मित्रों, पहले महर्षि पाणिनि फिर कात्यायन फिर वररुचि। इन्हीं तीनों मुनियों की क्या संज्ञा की गई? त्रिमुनि। कुछ लोगों के मन में यह शंका उठ रही होगी कि क्या यही 3 मुनि है? जी हाँ, यही 3 मुनि है। कौन कौन से? महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। एक बार प्रश्न दे दिया था, चौथा विकल्प इस प्रकार था, चौथा विकल्प था कि निम्न में से कौन त्रिमुनि नहीं है? और चौथा विकल्प था क्या? दुर्वासा। अब बताइए, पूछ रहा है त्रिमुनि नहीं है। त्रिमुनि कौन कौन से हैं? महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि। जो इसके अलावा जो है वही त्रिमुनि नहीं है। एक बार इसी प्रश्न को कुछ इस प्रकार दे दिया मित्रों, विकल्प यही 4 थे। मित्रों, यही 4 विकल्प दिए गए थे। पूछ लिया कि निम्न में से कौन त्रिमुनि है। अब बताइए, 4 विकल्प है। पहला है महर्षि पतंजलि, दूसरा है दुर्वासा, और तीसरा है वशिष्ठ, चौथा है विश्वामित्र। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि दुर्वासा भी तो मुनि थे, साधु संत थे, ऋषि थे। वो ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे, विश्वामित्र ऋषि थे, लेकिन वो अलग ऋषि थे। यहाँ पर चर्चा किसकी हो रही है? व्याकरण की चर्चा हो रही है। व्याकरण में त्रिमुनि कौन कौन से हैं? महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो यहाँ पर कौन सही है? महर्षि पतंजलि। मित्रों, आगे देखते हैं। यही त्रिमुनि जो हैं, महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इनकी एक विशेष छाप है संस्कृत विषय पर। यदि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत विषय पर इतना शोध न किया होता, इतनी बात न लिखी होती, तो शायद संस्कृत का विषय का भी व्याकरण अंधकारमय होता। यह संस्कृत जो महर्षि पाणिनि है, ये अपने गुरु महर्षि पाणिनि के विषय में कुछ चर्चा हो जाए। महर्षि पाणिनि के जन्म स्थान के विषय में, महर्षि पाणिनि कौन थे, कहाँ के थे, कैसे थे, अभी तक तो प्रश्न नहीं पूछा है मित्रों महर्षि पाणिनि के विषय में, लेकिन हो सकता है आयोग अब प्रश्न इससे उठाए। महर्षि पाणिनि का जन्म कब हुआ था? महर्षि पाणिनि का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन थे, कैसे थे? महर्षि पाणिनि का जन्म मित्रों, विद्वानों में मतभेद है, फिर भी अधिकतर विद्वानों का मत है कि महर्षि पाणिनि का जन्म 5वीं ईसा पूर्व के हुआ था। महर्षि पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था? तो मित्रों, वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर जिले के समीप एक सलातुर नामक ग्राम था। वर्तमान में
पाकिस्तान के लाहौर जिले के समीप एक सलातुर नामक ग्राम था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। सलातुर नामक ग्राम में इनका जन्म होने के कारण कुछ विद्वान इनको सलातुरीय नाम से भी जानते हैं, सलातुरीय नाम से भी पुकारते हैं। महर्षि पाणिनि के पिता का नाम क्या था? महर्षि पाणिनि के पिता का नाम था मित्रों पणिन। क्या था? पणिन। महर्षि पाणिनि की माता का नाम क्या था मित्रों? दाक्षी। क्या नाम था मित्रों? दाक्षी। महर्षि पाणिनि के गुरु का क्या नाम था? यह भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है। महर्षि पाणिनि के गुरु का नाम क्या था मित्रों? कई बार पूछ चुका है। उपवर्ष था। उपवर्ष। महर्षि पाणिनि के गुरु का नाम क्या है? उपवर्ष। इसी उपवर्ष शब्द में आचार्य, कभी कभी आचार्य पहले लिख देते हैं, कभी कभी आचार्य बाद में। जब आचार्य बाद में करेंगे तो मित्रों यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, तो लिखा जाएगा क्या? उपवर्षाचार्य। महर्षि पाणिनि के छोटे भाई का नाम था, महर्षि पाणिनि के छोटे भाई का नाम था मित्रों पिंगल। महर्षि पाणिनि के छोटे भाई का नाम क्या था? पिंगल। पिंगल वही पिंगल है मित्रों जो छंद शास्त्र के प्रणेता हैं। जैसे भरत मुनि रस शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार छंद शास्त्र के प्रणेता जो पिंगल हैं वही महर्षि पाणिनि के छोटे भाई हैं। मित्रों, एक खेद की बात यह है कि महर्षि पाणिनि के पिता का नाम पणिन था, माता का नाम दाक्षी, गुरु का नाम उपवर्षाचार्य, भाई का नाम पिंगल। जो खेद की बात यह है मित्रों, महर्षि पाणिनि की जो मृत्यु हुई थी वो शेर ने इनको भक्षण कर लिया था। ये जंगल में रहा करते थे और वहीं पर व्याकरण पर अपना लेखन कार्य करते थे, लेकिन एक दिन की बात है मित्रों, इनको शेर ने जंगल में भक्षण कर लिया, अर्थात इनको निगल गया। ठीक कुछ इसी प्रकार इनके छोटे भाई आचार्य पिंगल की भी घटना कुछ ऐसी ही घटी। इनके पिंगल जो थे, इनके छोटे भाई, इनको मगरमच्छ ने जिंदा निकल गया था। अगर कभी पूछे कि वह कौन से ऋषि थे या कौन से मुनि थे जिनको मगरमच्छ ने निगल गया, तो वो कौन थे? पिंगल। और पूछे कि अगर वो कौन से ऋषि थे, व्याकरण के कौन से मुनि थे जिनको शेर ने भक्षण कर लिया था, तो कौन? महर्षि पाणिनि। मित्रों, व्याकरण शब्द पर जो चर्चा हुई, इसी व्याकरण शब्द को शब्दानुशासन भी कहा है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शब्द को क्या कहा है? शब्दानुशासन। व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजन है मित्रों। कभी आपसे पूछे, यहाँ पर यूपी टेट में नहीं पूछेगा, लेकिन हल्के में समझ लीजिए कि जो व्याकरण के मुख्य प्रयोजन है वो 5 हैं और जो गौड़ प्रयोजन है 13 है। आगे ऑफलाइन की क्लास में विधिवत वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से भी चर्चा करेंगे, एक बार विस्तार में, उसके बाद ट्रिक क्या है उसको भी बताएंगे। मित्रों, ये महर्षि पाणिनि के मूल विषय आप जान गए। और इनका जन्म कब हुआ था? 5वीं ईसा पूर्व के हुआ था। उसके बाद कौन आते हैं? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है मित्रों, इनको गोनर्दीय ब्राह्मण भी कहा गया है, इनको गोणिका पुत्र भी कहा गया है। इनका मूल नाम, प्राचीन नाम इनका महर्षि पतंजलि का जो था, महर्षि पतंजलि का मूल नाम था अहिक। इनका प्राचीन नाम अहिक था। इनको गोणिका पुत्र भी कहते हैं। गोणिका पुत्र अर्थात इनकी माता का नाम क्या था? गोणिका। इसी प्रकार जैसे इनको गोणिका पुत्र कहते हैं, वैसे महर्षि पाणिनि को मित्रों दाक्षी पुत्र कहते हैं, क्योंकि इनकी माता का क्या नाम था? दाक्षी, इसलिए इनको दाक्षी पुत्र कहते हैं। मित्रों, महर्षि पतंजलि ने भी एक रचना लिखा है, क्या? महाभाष्य। व्याकरण पर तो उन्होंने भाष्य लिखा है, लेकिन इनकी एक अलग से रचना है, क्या? महाभाष्य। महाभाष्य में जिसमें 85 आहनिक हैं। कितने? 85 आहनिक थे मित्रों, लेकिन एक आहनिक जो 73वां आहनिक था मित्रों, दुर्भाग्य से एक बकरी ने उसका भक्षण कर लिया, तो वो त्रुटिवश या फिर वो जो नहीं रह गया, शेष नहीं बचा, उसी के कारण कितने? 84 आहनिक हैं। कितने आहनिक मित्रों? 84 आहनिक शेष हैं।
महाभाष्य इनकी रचना, बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है मित्रों, महाभाष्य किसकी रचना है? क्या बताएंगे? महर्षि पतंजलि। इसी प्रकार पूछता है महर्षि कात्यायन का अपर नाम, कई बार पूछ चुका है मित्रों, महर्षि कात्यायन का अपर नाम या अन्य नाम या दूसरा नाम क्या है? महर्षि कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वररुचि। क्या है? वररुचि। मित्रों महर्षि कात्यायन ने व्याकरण पर क्या लिखा है मित्रों? अष्टाध्यायी पर क्या लिखा है? वार्तिक। और इन्होंने एक अलग से पुस्तक क्या लिखा है? वार्तिकम। क्या लिखा है? वार्तिकम। मित्रों अब चलते हैं वर्ण विचार पर। वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, सार्थक ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही वर्ण कहलाता है। एक बार की बात है मित्रों, महर्षि पाणिनि अपने गुरु उपवर्षाचार्य के पास पढ़ने जाते थे। इनको कुछ समझ में नहीं आता था, सिवाय पाणिनि को छोड़कर के वहां संपूर्ण विद्यार्थी समझ लेते थे, लेकिन पाणिनि के समझ में नहीं आता था। तो एक बार की बात है, जब ईश्वर, आप जानते हैं जब धरती पर किसी का कोई नहीं होता तो लोग भगवान की शरण में जाते हैं। महर्षि पाणिनि ने भी भगवान की शरण में गए, अर्थात तपस्या में लीन हो गए। और किसकी तपस्या? वो कौन से देवता हैं जिसकी तपस्या, पूजा अर्चना वंदना करने से शीघ्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं? तो प्रायः आप लोगों का मत यही आता है, भोले शंकर। अर्थात शिव की पूजा करने से, शंकर की पूजा करने से, शंकर एक ऐसे देवता हैं जो बिल्कुल भोले, जैसा नाम है वैसा कार्य है। भगवान शिव बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे तो मित्रों और तो किसी से नहीं, पतंजलि और कात्यायन से नहीं, लेकिन महर्षि पाणिनि की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। और जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए मित्रों, तो उन्होंने, आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब ज्यादा प्रसन्न हो जाता है तो मुखारबिंदु से आवाज नहीं निकलती है मित्रों, बल्कि खुशी के मारे वो नाचने लगता है। तो एक भक्त, आज महर्षि पाणिनि जो है भक्त उनका, भगवान का अर्थात शंकर भगवान का एक भक्त आज निवेदन कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो प्रकट होते हैं तो इतने खुशी में रहते हैं कि वो नाचने लगते हैं मित्रों। जो नाचते हैं वहीं का एक श्लोक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। मित्रों एक बार जरा इसको पढ़िए, क्या लिखा है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। मित्रों इसको कम से कम 3 बार पढ़े,
3 बार किसी को श्लोक अगर 3 बार राग से या स्वर से गाते हैं, वाचन करते हैं, तो वो याद हो जाएगा, और जो चीजें याद हो जाएंगी वो समझने में बहुत आसानी होती है उसमें। 3 बार भारतीय संस्कृत की, भारतीय सभ्यता का यह नियम भी है, संकल्प 3 बार होता है। तो 3 बार अगर आप संकल्प ले लिए, इसको हमको याद करना है, 3 बार आप याद करेंगे, बोलेंगे, वाचन करेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए एक बार, नित्तावसाने नटराज राजो ननाद ढग्गाम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। मित्रों, अगर आपको दिक्कत हो पढ़ने में तो इस यहाँ पर वार्णिक विन्यास कर लेंगे, बनेगा सिद्धांत धन एतत्। इसका अर्थ देखिए मित्रों, यहाँ पर नित्य लिखा है, नृत्य नहीं लिखा है, नृत्य। नृत्य और नृत्य में भी अंतर है, नृत्य और नृत्य में भी अंतर है। यहाँ पर एक संधि हुई है, क्या? नृत्य माने नाच या नाचना। अवसाने, नृत्य धन अवसाने। अवसान शब्द का अर्थ होता है समाप्ति। अवसान शब्द का अर्थ होता है समाप्ति। जैसे राम शब्द का अर्थ होता है राम, लेकिन रामे सप्तमी भक्ति लग जाएगी तो राम में या राम पर या राम पर इत्यादि बनता है। ठीक उसी प्रकार अवसाने माने अवसान होने पर। नित्यावसाने, नित्य के अवसान होने पर। कौन मित्रों? नटराज। नटराज यहाँ पर किसके लिए है? नटराज माने शंकर, राजो माने सुशोभित हो रहे हैं, भगवान शंकर सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? ननाद माने मित्रों होता है बजाया, ढक्काम माने होता है डमरू। यहीं पर आज सीख लीजिए कि ढक्का संस्कृत क्या होती है? डमरू की ढक्का होती है। और ढक्काम क्या है? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन में आया है। वो ढक्का कितनी बार बजाए मित्रों? नव माने नव, पंच माने 5, वारम माने वार, 9 5 14 बार बजाए। डमरू कितनी बार बजा था मित्रों? 14 बार बजा था। क्यों बजा था? उद्धर्तु कामः, उद्धर्तु माने उद्धार करने की। मित्रों, उद्धर्तु माने उद्धार करने की, कामः माने कामना से, उद्धार करने की कामना से। किसकी? किसके लिए उद्धार करने से मित्रों? तो सनकादि माने ऋषियों के लिए, सिद्धांत माने सिद्ध, सिद्ध ऋषियों के लिए, एतद माने यह, विमर्शे माने विचार करके, शिव सूत्र जालम। शिव सूत्र जालम माने होता है मित्रों महेश्वर सूत्र। यह शिव सूत्र जाल प्रकट किया गया, इसी शिव सूत्र को क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र। यहीं पर ध्यान दीजिए, माहेश्वर सूत्र का एक अपर नाम क्या है? शिव सूत्र जालम। तो नृत्य की अवसान पर, नृत्य के समाप्ति पर नटराज माने भगवान शंकर, राजो माने सुशोभित हुए। कैसे? ननाद माने बजा करके, ढक्काम माने डमरू, 9 पंचवारम माने 14 बार डमरू को बजाया। क्यों बजाया? उद्धर्तु कामः, उद्धार करने की कामना से, सनकादि सिद्ध, सनकादि ऋषियों के लिए। इसलिए एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम, इससे विमर्श करके शिव सूत्र जाल को प्रकट किया। मित्रों, बजा तो डमरू था। क्या बजा था? डमरू बजा था। लेकिन महर्षि पाणिनि ने उसका अनुकरण क्या किया? महर्षि पाणिनि ने अनुकरण क्या किया? महर्षि पाणिनि ने उसको सूत्र समझा। जैसे एक गांव में एक चातक टाइप का या पपीहा इत्यादि के रूप में एक पक्षी होता है, बोलता तो कुछ और है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं, मानो समझते हैं कि वो बोलता है पाम पीहो पाम पीहो। उसी की रटन आप समझते हैं कि वो पाम पीहो बोल रहा है, जबकि वो अपनी भाषा में कुछ और भी बोल रहा होता है। जैसे मैं आपको अपनी घटना बताऊं, एक बार की बात है, जब कक्षा 12 में मैं अध्ययन कर रहा था, तो डायरेक्टर साहब के पास एक ट्रैक्टर था, जो ट्रैक्टर आयसर 43 है, 343 मित्रों, लाल कलर का है। वो चल रहा था, तो एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा
संपूर्णानंद जी आप समझ रहे हैं ट्रैक्टर क्या बोल रहा है? हमने कहा नहीं जी, वो कह रहे हैं कि ये ट्रैक्टर जो आइसर 343 से बोल रहा है हट बेटा हट बेटा हट बेटा हट बेटा हट बेटा हट बेटा। मित्रों हट बेटा नहीं, वो अपनी भाषा में कुछ और बोल रहा था, या उसकी ध्वनि वो यंत्र है कुछ और बोल रहा, उसकी आवाज है, लेकिन उन्होंने तिवारी जी ने समझा क्या? ये कह रहा है कि हट बेटा हट बेटा, उन्होंने वह समझा। तो बजा तो डमरू था मित्रों, बजा तो डमरू था, लेकिन उसको महर्षि पाणिनि ने क्या समझा मित्रों? सूत्र समझा। ये सूत्र क्या थे मित्रों? 14 सूत्र थे। जो प्रथम बार डमरू बजा उसको महर्षि पाणिनि ने समझा क्या? आयुड़। जो दूसरी बार डमरू बजा मित्रों उसको महर्षि पाणिनि ने क्या समझा? रिलरिक। जो तीसरी बार डमरू बजा मित्रों उसको महर्षि पाणिनि ने क्या समझा? एओंग। जो चौथी बार डमरू बजा मित्रों उसको महर्षि पाणिनि ने क्या समझा? आय आउच। इसी प्रकार 14 बार डमरू बज रहे थे और 14 बार डमरू की जो ध्वनि थी उसका महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों के माध्यम से अनुकरण किया। आप देख रहे हैं 5वां सूत्र क्या है? हा या वा रा ट। 6वां क्या है? लड़। 7वां क्या है मित्रों? 7वां है यम अंगड़ म। 8वां क्या है मित्रों? 8वां है झ भ ञ। 9वां क्या है मित्रों? घ ढ ध स। 10वां मित्रों ज ब ग ड द स। 11वां सूत्र प्रायः सभी विद्यार्थियों को लगता है बहुत कठिन है मित्रों। कठिन नहीं है, ध्यान पूर्वक आप देखेंगे बिल्कुल आसान है मित्रों। अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी इसकी आप लाइन में विधिवत हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। यह मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी कि आप इसको नहीं भूलेंगे। महेश्वर सूत्र नहीं भूलेंगे, ये तय है, वादा है। और माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत व्याकरण का प्राण है। जिस प्रकार हम आपके शरीर में आत्मा है उसी प्रकार माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का प्राण कहा जाता है मित्रों। यदि यह माहेश्वर सूत्र नहीं याद होता है तो संधि इत्यादि में प्रकृत प्रत्यय इत्यादि बताने में बहुत कठिनता होगी मित्रों, अर्थात यूं कहिए कि समझ में नहीं आएगा। यही जो 14 बार डमरू बजे मित्रों इसी को कहा गया क्या? माहेश्वर सूत्र। कुछ पुरानी पुस्तकों में मित्रों माहेश्वर सूत्र के स्थान पर इस प्रकार भी लिखा है, तो इसको आप गलत ना समझें। महेश्वर सूत्र, महेश्वर, महेश्वर सूत्र गलत नहीं मित्रों। महेश्वर में अण प्रत्यय लग करके माहेश्वर। अण प्रत्यय जब लगता है तो आदि वर्ण की वृद्धि होती है, आदि स्वर की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जब वृद्धि होगी तो मकार में जो आकार है उसका वृद्धि होगा तो दीर्घ आकार आदेश हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछ ले मित्रों माहेश्वर शब्द में कौन सी संधि है तथा संधि विच्छेद करिए, तब आप क्या कहेंगे? महाधन ईश्वरा बराबर महेश्वरा। कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो मित्रों ये महेश्वर, इसी महेश्वर सूत्र के कई नाम है मित्रों। इस महेश्वर सूत्र को कहा गया है शिव सूत्र। कौन सा सूत्र? शिव सूत्र। भगवान शिव के लगभग 108 नाम है। चाहे जो नाम आप जोड़ करके आगे सूत्र लिख देंगे वो सभी नाम होंगे। उसके अतिरिक्त भी है मित्रों, इसी शिव सूत्र को क्या कहा गया है? अक्षर समामनाय। अक्षर समामनाय। इसी को मित्रों कहा गया है वर्ण समामनाय। इसी महेश्वर सूत्र को कहा गया है मित्रों चतुर्दश सूत्राणि। चतुर्दश सूत्राणि। ये प्रश्न पूछा गया है मित्रों, चतुर्दश सूत्राणि के नाम से कौन सा सूत्र जाना जाता है? तो आप बताएंगे कौन सा सूत्र? माहेश्वर सूत्र। एक बार और पूछा था मित्रों चतुर्दश सूत्राणि के अतिरिक्त महेश्वर सूत्र को क्या कहते हैं? वर्ण समामनाय। क्या कहते हैं? अक्षर समामनाय। एक और है मित्रों प्रत्याहार सूत्र भी इसे कहते हैं। कौन सा सूत्र? प्रत्याहार सूत्र। मित्रों आपको दिखाई दे रहा होगा प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत है। चाहे जो सूत्र आप देखेंगे प्रत्येक सूत्रों का जो अंतिम वर्ण होगा
हलंत आपको दिखाई दे रहा होगा। और आप जानते हैं मित्रों, हल में ही हलंत लगता है, हल अर्थात व्यंजन, आगे आप समझेंगे। ये जो प्रत्येक सूत्र हैं, इनमें जो अंतिम वर्ण है, इनकी क्या संज्ञा होती है? इत संज्ञा। जो हलंत लगे हैं, हलंत लगे वर्णों की क्या संज्ञा होती है? इत संज्ञा। और मित्रों ध्यान दीजिए, उसका एक सूत्र आएगा तस्य लोपः। तस्य लोपः सूत्र से उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप होने का तात्पर्य विनाश होना नहीं होता मित्रों, लोप होने का तात्पर्य होता है अदर्शन, अर्थात कुछ समय के लिए वो दिखाई नहीं देगा। तो पहला सूत्र क्या है? आ ई उ ड़। दूसरा क्या है? रील री क। तीसरा क्या है? ए ओंग। चौथा क्या है? आए औ च। पांचवा क्या है? ह य व र ट। छठवां क्या है? ल ड़। सातवां क्या है? य म ग ळ न म। आठवां क्या है? झ भ य। नौवां क्या है? घ ढ ध स। दसवां क्या है? ज ब ग ड द स। 11वां क्या है? 11वां मित्रों कई बार लोगों को लगता है बहुत कठिन, बहुत सरल है। ख फ छ ठ थ च ट त व। इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछे कि महेश्वर सूत्र का कौन सा सूत्र है जिसमें सबसे अधिक वर्ण है, तो कौन सा सूत्र है? 11वां। 12वां सूत्र मित्रों का प य। 13वां क्या है? श स स र। 14वां क्या है? हल। कौन सा है? हल। इस प्रकार ये 14 सूत्रों में आप देख रहे हैं, प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत है, और हलंत जिसकी है उसकी क्या संज्ञा होती है? इत संज्ञा। और जो जिसकी इत संज्ञा हो जाती है, जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो उनका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? लोप हो जाता है। अगर हम कहें कि प्रत्याहार आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो डबल ठीक है, क्योंकि डबल ठीक होने का मतलब यह है कि नहीं जानते होंगे तो ईश्वर भी भला करेगा और हम तो लगे ही हैं आपके साथ। प्रत्याहार हमेशा दो वर्ण, दो कंडीशन है, दो शर्त है, समझ लीजिए। प्रत्याहार में दो शर्त है। प्रत्याहार सदैव दो वर्ण होंगे। प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे? दो वर्ण होंगे। और पहला वाला वर्ण कभी भी हलंत नहीं होगा और दूसरा वाला वर्ण सदैव हलंत होगा। पहला वाला वर्ण कभी भी हलंत नहीं होगा और दूसरा वाला वर्ण सदैव हलंत होगा। जैसे हम कहें इसी सूत्र के द्वारा, महेश्वर सूत्र के द्वारा ही प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार अगर हम कहें आ और का, यहां पर लिखा है हमने, क्या ये प्रत्याहार है? जी, पहली शर्त हमने आपको कहा कि प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? दो वर्ण। कितने वर्ण? दो वर्ण। वर्ण को ही मित्रों अक्षर कहते हैं। कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं। कौन कौन से? आ और का। दूसरी शर्त क्या है? प्रत्याहार में पहला वर्ण कभी भी हलंत नहीं होगा और दूसरा वाला वर्ण सदैव हलंत होगा। हमने पहले वाले में हलंत नहीं लगाया, और आप जानते हैं स्वर में कभी हलंत नहीं लगता है मित्रों। नहीं, आप बिना देखे समझ लें कि पहले वाले में हलंत लगा दीजिए। स्वर में हलंत नहीं लगता है, व्यंजन में ही हलंत लगता है। और हमने कहा दूसरे वाले वर्ण में जरूर हलंत होगा, और यहाँ पर हमने हलंत नहीं लिखा। जब तक हलंत नहीं लिखेंगे आप इसको प्रत्याहार नहीं कह सकते मित्रों। अब ये क्या है? अक प्रत्याहार। अब ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। तो कौन सा प्रत्याहार मित्रों? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में अगर हम आपसे कहें कौन कौन से वर्ण आएंगे, आपको कुछ नहीं पता, मान लीजिए मैं जानता हूं कि आपको कुछ नहीं पता, तो ये समझिए प्रत्याहार बहुत आसान है। प्रत्याहार जो है इसी माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही ये प्रत्याहार निर्मित होंगे। अगर हम कहें ये आवरण आपको इस माहेश्वर सूत्र में कहीं पर दिखाई दिया, जरा अन्वेषण करिए, देखिए कहीं पर दिखाई दिया। पहले सूत्र का पहला वर्ण क्या है? आ है। और कहीं पर आ आपको दिखाई दिया, और कहीं पर आ आपको नहीं दिखाई देगा। और दूसरा वर्ण क्या है मित्रों? का है। आ और का के योग से ही प्रत्याहार बनता है। का कहाँ है मित्रों? ये का आपको दो जगह दिखाई देगा। एक का आपको यहाँ 12वें में दिखाई दिया और एक का यहाँ पर आपको दूसरे में दिखाई दिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो यहाँ का है वो यहाँ का नहीं है बल्कि यहाँ का है, जरा आप मैच करके बताएं। तो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, कौन सा का है? ये का है। हमको दोनों वर्ण मिल गए, आ मिल गया और का मिल गया। दोनों वर्ण जो समस्या थी हमारी मिल गई, आ और का। आ से लेकर के हम का तक के वर्णों को लिख लेंगे मित्रों, किसको नहीं लिखेंगे?
जो हलंत वर्ण है, हलंत वर्णों की क्या संज्ञा होती है? इत संज्ञक होती है। क्या संज्ञा? इत संज्ञा। जो हलंत वर्ण होते हैं उनको प्रत्याहार में नहीं लिखा जाता है या उनका प्रत्याहार में बोध नहीं होता है। मित्रों, हम आ से लेकर के का तक के वर्णों को तो लिखेंगे, किसको नहीं लिखेंगे? जो हलंत वाले वर्ण है। यहां से यहां तक कितने हलंत वाले? 1 और 2, इन्हीं को नहीं लिखना है। जरा आप साथ दीजिए, क्या क्या लिखना है, सोचिए एक बार बताइए क्या क्या लिखते हैं अक के अंतर्गत। आ से यहां तक लिखेंगे। अब देखिए, आ लिखे, ई लिखे, ऊ लिखे, ऊ के बाद ड़ा भी लिखा जाएगा मित्रों, ड़ा नहीं लिखा जाएगा। यही बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ड़ा जो है इत संज्ञक है और जो इत संज्ञक वर्ण होता है वो प्रत्याहार में कभी भी नहीं गृहीत होता है। उसके बाद क्या है? री है, री को हम लिख लेंगे मित्रों। उसके बाद क्या है? लरी वर्ण है। फिर क्या है? का है, का लिखा जाएगा मित्रों? नहीं लिखा जाएगा। लेकिन बहुधा विद्वान कुछ इस प्रकार भी बैठे रहते हैं क्लास में, वो कहते हैं सर जैसे आ यहाँ पर आया है अक, अक में आ को तो आपने लिख लिया है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो का है उसको आप काहे नहीं लिख रहे हैं? आ का आया है, आ लिख लिया, आप का नहीं क्यों लिख रहे हैं? का मित्रों क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण ये किस लिए आया है जब नहीं लिखा जाए? ये बताने के लिए आया है कि आपको प्रत्याहार में कहां तक वर्णों को लिखना है। तो आ से लेकर के का तक अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण? आ, ई, उ, री, लरी। इसी प्रकार मित्रों अगर हम कहें आपसे कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, अगर हम कहें ये अच प्रत्याहार प्रत्याहार की शर्तों को पूरा कर रहा है मित्रों, जी हाँ। फिर से आप देख लीजिए कि प्रत्याहार की 2 शर्त कौन कौन सी थी? प्रत्याहार में सदैव 2 वर्ण होने चाहिए। कितने वर्ण? 2 वर्ण। अगर मान लीजिए हम यहाँ अज्ञानतावश ऐसे लिख दें आइच, आइच लिख दें, क्या है? प्रत्याहार गिना जाएगा, माना जाएगा मित्रों? हमारी शर्त को नहीं पूरा कर रहा। हम शर्त क्या बताए थे? प्रत्याहार में 2 वर्ण, और यहाँ पर तो 3 वर्ण दिख गए। पहले ही ये गलत है। क्या है? 3 वर्ण नहीं होंगे। अब फिर एक शर्त और है मित्रों, क्या है? कि प्रत्याहार में पहला वाला वर्ण कभी भी हलंत नहीं होगा और दूसरा वाला वर्ण सदैव हलंत होगा। तो यहाँ पर दूसरा वाला वर्ण सदैव हलंत है। फिर अब ये अच मेरी समस्या है, हम नहीं जानते कि आपको पता है, बिल्कुल आप शून्य से समझिए। अच में आपको कुछ नहीं पता। आज अच में अब आपको आवर्ण का ढूंढना है, अन्वेषण करना है। इस माहेश्वर सूत्र में आवर्ण आपको कहीं दिखाई दिया? जी हाँ, आ यहीं पर दिखाई दिया। फिर आपको चा कहीं दिखाई दिया? चा देखिए मित्रों कहीं पर दिखाई दिया? चा वर्ण आपको 2 जगह दिखाई दिया। एक चा यहां पर आपको दिखाई दिया और एक चा यहां पर दिखाई दिया। आप जान रहे होंगे कि जो यहां का चा है वो यहां का चा नहीं है बल्कि यहां का चा है। आ से लेकर के चा तक के वर्णों को लिखना, किसको नहीं लिखना है? जो हलंत वाले वर्ण हैं उन्हीं को नहीं लिखना है मित्रों। अब बताइए क्या क्या लिखें? आ से लेकर के चा तक, आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आए, आओ। बहुधा मित्र ये गड़बड़ी करते हैं कि संस्कृत में ए, ओ, आए, औ होता है, हिंदी में जबकि होता है ए, आए, ओ, औ। संस्कृत में ध्यान दीजिएगा मित्रों, ए, आए, ओ, औ नहीं, ए, ओ, आए, औ होता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आए, औ वर्ण आते हैं। इसी प्रकार हम कहें कि आप जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण लिखिए, तो जा, जा आपको ढूंढना है, कहां पर दिखाई दिया? जरा ढूंढ कर बताइए। जा आपको दिखाई दिया कहां पर? 10वें सूत्र का प्रथम वर्ण। और ये सा आपको कहां पर दिखाई दिया? ये सा भी आपको 2 जगह दिखाई दिया, एक यहां और एक यहां। लेकिन मित्रों जो यहां का सा है वो यहां का नहीं है, फिर कहां का है? यहां का है। जा से लेकर के सा तक के वर्णों को लिखना है, किसको नहीं लिखना है? जो हलंत वर्ण है उसी को नहीं लिखना है, इत संज्ञक वर्ण। तो देखिए मित्रों क्या है? जा है, बा है, गा है, डा है, दा है। सा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इत संज्ञक वर्ण। इसी प्रकार से माहेश्वर सूत्र बनते हैं मित्रों। ये तो आपको आसान शैली हम बताए, लेकिन जो प्रत्याहार का निर्माण करने का सूत्र है वो महर्षि पाणिनि ने लिखा है क्या?
प्रत्याहार का एक सूत्र ही है मित्रों, यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है मित्रों, यूपी टेट में न जाने कितने बार पूछा है। क्या लिखा है मित्रों? आदिरंतेन सहिता। कुछ मित्र इसको अज्ञानता बस लिख देते हैं आदिरंतेन संहिता। संहिता अलग चीज है बंधुओं, संहिता अलग चीज है। इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा आदि ही धन अंतेन, और सहेता का जब विन्यास करेंगे तो बनेगा क्या? सह धन ईता। सह धन ईता। आदि माने होता है मित्रों प्रथम, आदि माने प्रथम। अंतेन, अंतेन का मूल शब्द होता है अंत। क्या होता है? अंत। और जब सह आप आगे कारक में पढ़ेंगे, सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मित्रों जैसे बालकेन, जैसे पुस्तकेन, वैसे अंत शब्द से क्या बना है? अंतेन। अंतेन सह के योग में तृतीया विभक्ति। अंतेन माने अंतिम वाला, अंतिम वाला, अंतिम वाले वर्ण के साथ। अंतिम वाले। ईता माने मित्रों होता है इत। इत माने क्या होता है? इत माने वही इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण कौन कौन से है मित्रों? महेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वही क्या होता है? इत संज्ञक वर्ण। उसकी क्या संज्ञा कही गई है? इत संज्ञा कही गई है। तो इसका जो है आदिरंतेन सहेता सूत्र है। प्रत्याहार, कई बार प्रश्न ऐसे पूछता है प्रत्याहार विधायक सूत्र है, तो आप क्या बताएंगे? आदिरंतेन सहेता। मित्रों अज्ञानता बस आप ऐसा नहीं लिख दीजिएगा, नहीं, पहला प्रश्न, पहला विकल्प जो होता है यही रहेगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। आदिरंतेन सहेता। रंतेन नहीं है मित्रों, रंतेन है। रंतेन। जब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे आप नहीं जान पाएंगे सही क्या है गलत। सब मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है, संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने में जिह्वा की सभी मांसपेशियां कार्य करती हैं। आप मुख सुख के लिए कुछ भी प्रयास करें, कुछ भी प्रयत्न कर दें, लेकिन जो मुख सुख के लिए होता है वो तद्भव हो जाएगा मित्रों। जैसे इसको आप आदिरंतेन भी बोल सकते हैं, लेकिन शुद्ध क्या? आदिरंतेन। आदिरंतेन सहिता क्या है? आदिरंतेन सहिता। इसलिए आदिरंतेन सहिता ये गलत है। तो मित्रों जब इसका हमने विच्छेद किया तो आदि माने प्रथम, अंतेन माने अंतिम वाले, इत, ईता माने इत संज्ञक वर्ण के साथ, इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलाकर लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रत्याहार कहलाती है। जैसे हम किसी भी वर्ण को लें, जैसे यहां पर हम लें किसी भी वर्ण को, आदि वर्ण। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हो कि आ से बार बार लिया जाए, आ से नहीं, आप यहां से जब ई से लेंगे तो ई आदि वर्ण हो जाएगा। चाहे जहां से बीच से आप उठाएंगे ई से का तक, जब ई से का तक चलेंगे मित्रों, यहां पर लिख लिए हम ई क। इक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो इक के अंतर्गत मित्रों ई से लेकर के का तक लिखना है। क्या लिखा जाएगा? ई उ री री। ये दोनों इत संज्ञक है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, तो क्या बनेगा? ई उ री लरी। यहां पर ये कहने का मतलब ये नहीं है कि इत संज्ञक, इत संज्ञक का तात्पर्य यह है कि अंतिम वाला, अंतिम वाला यहां पर जो दिया गया है वो अंतिम है। इक में तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है अंतिम है, लेकिन कुछ विद्वान ये समझेंगे कि जो अंतिम वाला है ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिसको हम प्रत्याहार में लिखेंगे वो इत संज्ञक, उसका अंतिम इत संज्ञक वर्ण होगा। मित्रों प्रत्याहार में तीन प्रत्याहार मुख्य हैं। एक अच है, अच को हमने यहाँ पर बताया है। अच, अच एक ऐसा प्रत्याहार है संस्कृत जगत में जिसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं।
जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि वह कौन सा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, तो अच एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। मित्रों, स्वरों की संख्या संस्कृत में मित्रों है कितनी? 9 है। यही 9 स्वर हैं। आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन से हैं हमने आपको बताया। अगर पूछेगा वह कौन सा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, तो क्या बताएंगे? अच। फिर अगर आपसे पूछता है कि वह कौन सा प्रत्याहार है, वह कौन सा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं मित्रों, क्या आ जाते हैं? व्यंजन आ जाते हैं। तो लिखेंगे क्या? हल लिखें। हल में आपको देखना है हा कहां पर दिखाई दिया। मित्रों, हा आपको 2 जगह दिखाई दिया, लेकिन यहां हल का ये हा का तात्पर्य नहीं, यहां पर हा है। इससे लेकर के यहां ला, यहां से लेकर के यहां तक के वर्णों को लिखेंगे, जो आएंगे वही सब क्या होंगे? व्यंजन होंगे। तो हा से लेकर ला तक के वर्णों को लिखिए। आप बताइएगा कि यहाँ कौन कौन से हैं। आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद देख करके बताइएगा। मित्रों, यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए आगे देखिए। हा, उसके बाद या, वा, रा, टा हलंत है मित्रों, नहीं लिखा जाएगा। ला, फिर अड़ा हलंत है, नहीं लिखा जाएगा। या, मा, अंगा, ड़ा, न, झ, भा, घा, ढा, ढा, धा, जा, बा, गा, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स, श, ह। मित्रों, ये 34 वर्ण है। कितने हैं? 34 वर्ण। हा वर्ण 2 बार आया है। हा वर्ण 2 बार आया, इसलिए उसको हम यहाँ पर एक ही बार गिनेंगे। कितनी बार? एक बार गिनेंगे मित्रों। हा, या, व, र, ल, य, म, ङ, ळ, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ह। ये मित्रों कुल 34 हैं। कितने? लेकिन ये जो हा वर्ण है मित्रों 2 बार आया है, इसको हमको एक बार ही गिनना है। यह 3 वर्ण कभी भी नहीं आएंगे मित्रों व्यंजन में। छ, त्रंग, ज्ञ, क्योंकि यह किन्हीं 2 व्यंजनों से मिल करके बने हैं, इसलिए इन्हें नहीं, शुद्ध व्यंजन नहीं माना जाता है। शुद्ध व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। कौन कौन से? अच्छा, हम आपको इस तरह बताएंगे तो नहीं ना समझ पाए, हो सकता है। आप जो बचपन से पढ़े हैं का, खा, गा, घा से, हम का, खा, गा, घा से ज्या तक तो बताएंगे, लेकिन ज्या तक में 3 वर्ण छोड़ देंगे। कौन? छ, त्रंग, ज्या। ये जो है मिल करके बने हैं किसके? 2 व्यंजन से। तो ये हम आपको बताएंगे हा तक। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है? का के बाद क्या आता है? खा के बाद क्या आता है मित्रों? गा के बाद घा के बाद अंगा के बाद मित्रों चा के बाद छा के बाद जा के बाद झा के बाद इया के बाद मित्रों टा के बाद ठा के बाद डा के बाद मित्रों ढा के बाद ड़ा के बाद मित्रों
ता के बाद था के बाद दा के बाद मित्रों दा के बाद मित्रों धा कहाँ है मित्रों, धा के बाद मित्रों ना के बाद मित्रों पा कहाँ है, पा के बाद मित्रों फा के बाद मित्रों बा के बाद भा के बाद मा के बाद या के बाद वा के बाद रा के बाद ला के बाद सा और हा। ये कितने हुए, 33 हुई। यही 33 व्यंजन मित्रों। कभी आपसे पूछे कि वह कौन सा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत संस्कृत के सभी व्यंजन आ जाते हैं, तो आप बताएंगे कौन सा प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। हल एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत संस्कृत में सभी व्यंजन आ जाते हैं। हल एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी संस्कृत में सभी व्यंजन आ जाते हैं। अच एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। मित्रों, एक प्रत्याहार और है, यानी कि यहां से यहां तक लेकर के आ से लेकर के ला तक लेंगे तो अल प्रत्याहार। कौन सा बनेगा, अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं। कम से कम ये 3 प्रत्याहार आप नोट कर लीजिए। जरूर इससे एक प्रश्न जरूर आता है, हर बार आता है, नहीं आप पेपर उठा करके देख लीजिए, हर बार एक प्रश्न जरूर पूछेगा। अच को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हल को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अच, आज से जब हम अच कहेंगे तो आप क्या समझेंगे, स्वर, क्योंकि हमने बताया अच एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। और यहां पर हमने हल की बात की मित्रों, तो आप लोगों को एक संशय लग रहा होगा कि आप तो बता रहे हैं व्यंजनों की संख्या 33, हम बता रहे हैं मित्रों स्वर की संख्या 9, व्यंजनों की संख्या 33। 33 9 42 वर्ण है कुल। लेकिन यहां पर आप प्रत्याहार में देख रहे होंगे 34। मित्रों, जब केवल पूछ लेगा हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या, तब आप 34 लगाइएगा। लेकिन उसी लाइन में यदि कहीं पर व्यंजन दिया रहे, हल प्रत्याहार में व्यंजन इत्यादि की बात की जाए, तो वहां पर आप 33 लगाएंगे। मित्रों, आज समय कुछ ज्यादा हो रहा है, आज इतना ही। आगे यहीं पर से आगे अगली क्लास पुनः होगी मित्रों। आज तक के लिए इतना ही। तो उसके लिए मित्रों सबसे पहले, कल तो हम आएंगे, लेकिन पहले इसको आपको तैयार करना है। बिना माहेश्वर सूत्र के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं संस्कृत जगत में। माहेश्वर सूत्र 14 है, याद कर लीजिएगा। याद होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद होता है मित्रों तो आप लाइन में इसकी ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जीवन में सब कुछ तो भूल जाएंगे। हो सकता है आप अपने घर को एक बार भूल जाएं, लेकिन माहेश्वर सूत्र नहीं भूलेंगे, यह तय है मित्रों। आप आइएगा, इसको पहले तैयार कर लीजिए। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है तो फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद। पुनः मिलापा।